हेलो फ्रेंड्स, IAS हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि नोटिफिकेशन आ गया है, आप सभी अपनी तैयारी में एकदम अच्छे से लग गए होंगे, क्योंकि ये मौका बहुत ही सुनहरा है। इसी कड़ी में हमारा ये करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है। टेस्ट सीरीज़ आएगी जो कि सभी कुछ फ्री रहेगा आपके लिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, केवल उसे ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। सभी टेलीग्राम करंट अफेयर की PDF, क्विज़ और जो कुछ भी हो रहा है सब उसी पे होगा, और ये टोटली फ्री है। तो इस इनिशिएटिव से जुड़िए और अपना मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। उसी कड़ी में हमारा चौथा वीडियो है, और आगे से वीडियो बैक टू बैक आएंगे अब, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा था, और जैसा कि नोटिफिकेशन आ गया है तो आगे सभी वीडियो आपके बैक टू बैक आएंगे। क्विज़ भी कराया जाएगा हमारे चैनल पे, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो आप इसे मैक्सिमम जुड़िए, और आपके जो भी फ्रेंड्स या फिर जो भी ख़ास दोस्त चाहे तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम चाहते हैं कि आप यहीं पढ़िए और यहीं पे अपना टेस्ट दीजिए और याद कर लीजिए। तो हम कमेंट बॉक्स में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर हम आपसे कमेंट सेक्शन में चाहेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। आइए देखते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आज का हमारा, एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान एक चलाया गया है। ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है, उसके अवसर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम से अभियान चलाया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो अभियान चलाया गया उसका क्या नाम है। इसके तहत होगा क्या? तो इसमें हुआ क्या है कि नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क है, उसमें मोदी जी के द्वारा एक पीपल का पौधा लगाया गया है, और यहीं से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? आपको सभी को पता है कि इसका मेन कनेक्शन ग्लोबल वार्मिंग से है। तो इस अभियान का उद्देश्य देश भर में पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना, जिससे बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। इस अभियान के तहत सितंबर 2024 जो चल रहा है तक 80 करोड़ पेड़, और मार्च 2025 तक 140 करोड़, जितनी की भारत की पॉपुलेशन है उतने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक से 140 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज नीति का पालन किया जाएगा। मतलब इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए ये एक लक्ष्य लेके चला गया है कि हम सभी को लेके चलेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने पिछले साल जब अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा ऑपरेशन गंगा। उसी के तर्ज पे ये दूसरे देश से संबंधित है, उसको देखते हैं। हैती, नाम याद रखिएगा। हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच पिछले दिनों हुए संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2024 में ऑपरेशन इंद्रावती चलाया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन इंद्रावती क्या है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन खंजर। जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम कुछ कुछ को हर एक वीडियो में ले रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले सब कंप्लीट हो जाए। तो भारत और किर्गिस्तान, अब क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया है ये? क्योंकि ये भारत में हुई है। भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच हिमाचल प्रदेश के बकलो में 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 11वां संयुक्त विशेष सैन्य बल अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया है। तो अभ्यास खंजर किसके बीच है ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अटेंटिव रहिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसी वीडियो में, आपको आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं अरविंद पनगड़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इस बार के लिए एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अभी तक जो नीति आयोग के ये पहले उपाध्यक्ष बने थे, और इनका कार्यकाल था जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक। अब क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है? अब इन्हें 16वें वित्त आयोग का, जो भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 280 है, तो उनमें 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2023 को शुरू हो गया है। इन्हें अपनी रिपोर्ट कब देनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2025 तक। तो दो नाम याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया, और रिपोर्ट कब तक देनी है? 31 अक्टूबर 2025 तक। बनाए क्या गए हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनवाए गए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद मोखबर। 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की जगह
उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद मोखबर, इनको बना दिया गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कहाँ का? ईरान का। तो याद रखिएगा, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रायसी थे, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया मोहम्मद मोखबर को। कहाँ के हैं? ईरान के हैं। नेक्स्ट देखते हैं करीना कपूर खान। अब आप कहेंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? इनका नाम इस सेंस में इम्पोर्टेंट हो गया कि ये अभी यूनिसेफ इंडिया ने इन्हें राष्ट्रीय राजदूत बना दिया है। यूनिसेफ ने बनाया है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको ढेर सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, कंगना और ये सब, क्योंकि ये सब पहले बन चुके हैं, तो आपको लगेगा कि करीना का नाम आपको नहीं याद आएगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है। करीना कपूर वर्ष 2014 से यूनिसेफ इंडिया से पहले से जुड़ी हुई हैं, अब जाके इन्हें बनाया गया है। मतलब ये कार्य अपना कर रही थी और अब इनको राजदूत बना दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी इस समय साइंस टेक के सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। जनरल साइंस से हट के उसको अपलिफ्ट करके उसके अप्लाइड पोर्शन को ज़्यादा पूछ रही है। तो टेक्निकल नॉलेज का जो करंट अफेयर है उसको आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? जापान। जापान ने भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है और दुनिया का 5वां देश बन गया है। चंद्रमा का चंद्रयान मून स्नाइपर, इसका मिशन का नाम क्या है? मून स्नाइपर, 19 जनवरी 2024 को देर रात चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर गया। इस तरह जापान ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है और देश बनकर अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है गोपी थोटाकुरा। ये पर्सन है इंडिया के, आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। इनका नाम क्यों आया है कि गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे हैं, भारतीय हैं और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। मतलब घूमने में, सैर करने में पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। नाम क्या है? गोपी थोटाकुरा, और भारत से ये दूसरे हैं। आंध्र प्रदेश के रहने वाले उद्यमी और पायलट गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय तथा पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। इन्हें अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, जिनका मिशन है ब्लू ओरिजन, ने NS-25 मिशन के लिए 6 सदस्यों के चालक दल में चुना गया था। नाम याद रखिएगा, गोपी थोटाकुरा। यहाँ पे जो भी करंट अफेयर कराए जाते हैं वो सभी सेक्शन कहीं से भी होंगे, किसी भी मैगजीन से होंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दिया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को ना मिले। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं से भी पढ़िए। बस हमारी PDF इनको क्विक रिवीजन के तौर पे रखिए। लास्ट 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। चांग E6, लेकिन आप फ्री हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। चांग E6 एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका। ये एक चीन का है, मिशन है, चीन का चंद्र मिशन है चांग E6। आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिएगा डायरेक्ट, जैसे 67 या 68 में पूछा गया था पाकिस्तान के मिशन के बारे में, वैसे आपसे डायरेक्ट उसका नाम दिया गया था फतेह करके, वैसे यहाँ पे दिया गया है चांग E6। ये किसका मिशन है? चंद्रमा पे गया है। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। चंद्रमा की सतह के नमूने लेकर पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया है ये। तो याद रखिएगा, चांद E6 क्या है? चाइना का मिशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो समिट हुए हैं या कांग्रेस हुई है वो भी हम देखते हैं। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 हुई है। कहाँ पे हुई है ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जितनी भी समिट या फिर कांग्रेस की गई हैं वो एक जगह मेंशन कर दिया गया है, आप उसे रट लीजिए, उसकी थीम रट लीजिए, कहाँ हुआ है और नाम ज़रूर याद रखिए। पता लगा किसी की थीम है और किसी का नाम है, किसी की जगह सब मिसमैच हो गया। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 है, ये 22 से 25 अप्रैल 2024 के बीच नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुई है और ये 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस थी। इस वर्ष का थीम क्या था? लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। अब ऊर्जा कॉन्फ्रेंस है तो ऐसा ही होगा इसका थीम। तो लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। भारत ने इस ऊर्जा कांग्रेस में अपनी नवीन प्रौद्योगिकियों, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं और बिजली उत्पादन प्रथाओं, जो अभी तक उन्होंने अपने ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया है, प्रदर्शन किया है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन इम्पोर्टेंट है।
पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो 21 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के नेतृत्व में 34 देशों के नेता ब्रुसेल्स बेल्जियम, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन संपन्न कराया। नेक्स्ट देखते हैं 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, साइंस कॉन्क्लेव है, देखते हैं। तो ये कहाँ हुआ है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है और हुआ भी इंडिया में है। इंडिया में कहाँ हुआ है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। हुआ 24 में है लेकिन है कौन सा 23, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पता लगा आपकी बुक में नहीं था 23 का तो आप मिस कर दिए। इस विज्ञान महोत्सव की थीम है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर किया करिए और अपने किसी भी ग्रुप में जहां व्हाट्सएप टेलीग्राम में आप जुड़े हैं उसमें शेयर कर दिया करिए। इससे आपका भी फ़ायदा होगा, हमें मोटिवेशन आता है कि हाँ मैक्सिमम जगह शेयर किया गया और लोग इसे देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं विंग्स इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विंग्स इंडिया एक्सपो 2024 इंडिया में हुआ है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद तेलंगाना में 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या है, अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। क्योंकि उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन का मतलब फ़्लाइट राइट से रिलेटेड है, तो आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं। एक तो अमृतकाल आजकल सभी जगह आने लगा है, तो थीम याद करने का तरीका है अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। फ़्लाइट जा रही है तो जोड़ेगी ही, तो याद रखिएगा इसे। भारतीय नागरिक उड्डयन एट 2047 के लिए मंच तैयार करना। ठीक है, ये पूरी थीम है, इसे याद रखिएगा। हुआ कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना। क्या हुआ है, विंग्स इंडिया एक्सपो। वेट ए मिनट। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। जहाँ जो भी कराया गया है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्टिव है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में हुआ है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। एक विंग्स ये और ऊर्जा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देशों से अधिक देश के प्रमुख आए हैं और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस वर्ष भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत से नरेंद्र मोदी जी गए हैं और इस वर्ष की थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना। शेपिंग फ्यूचर टू गवर्नमेंट, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, भविष्य की सरकारों को आकार देना। अब आप इसकी थीम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, गवर्नमेंट समिट है तो सरकार से रिलेटेड होगा और भविष्य की सरकारों को आकार देना। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु सम्मेलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड समिट हो और एग्ज़ाम में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो 12 जनवरी 2024 को मुंबई में हुआ है। सबसे बड़ी बात, कहाँ पे हुआ है, मुंबई में हुआ है। इसकी PDF हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है और लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्विज़ कराए जा रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार आप देखिए उसे। वहाँ पे बैक टू बैक हमारी टीम के द्वारा क्विज़ कराए जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व करिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। पिछले 3-4-5 दिन से चलाए जा रहे हैं, जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। 1 सेकंड रुकिए। ये देखिए हमारा एक मटेरियल का ग्रुप है, इसमें 2500 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। नेट कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, और बाकी इस तरह के वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे देख सकते हैं। ठीक, ये बैक टू बैक कराया जा रहा है, इसमें एनरोलमेंट टोटल फ्री है। आप बस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करिए। कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन इसमें ज्वाइन अवश्य हो। हमारी टीम के द्वारा मैक्सिमम वर्क किया जा रहा है, आप खुद देख सकते हो, और मैक्सिमम इसमें लोग भी जुड़ रहे हैं। तो आपको भी अगर पसंद आता है तो आप इसे जुड़िए और लोगों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है जलवायु सम्मेलन। तो 12 जनवरी 2024 को मुंबई में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। ठीक है, भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना।
याद रखिएगा, हुआ कहाँ है जब जलवायु सम्मेलन 2024? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं राधा कृष्णन समिति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में, या फिर 3-4 समिति का देके और उनका क्या काम है उसको मैचिंग में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको राधा कृष्णन समिति पता है तो आप एक क्वेश्चन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, एक पॉइंट को। तो ये परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राधा कृष्णन समिति का गठन किया गया। आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं उसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए गठित किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की संरचना और उसके कामकाज में सुधार के साथ डाटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सिफारिश देगी। तो याद रखिएगा, इसको दो महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। क्या नाम है? राधा कृष्णन समिति। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2025। हर बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसी वर्ष को एक नाम दे दिया जाता है ताकि उससे लोग मतलब एक नाम दे दिया जाता है कि हम इस वर्ष 2025 को ये घोषित करते हैं। तो 2025 को क्या घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान के प्रति जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष हाल ही में घोषित किया है। तो याद रखिएगा, क्या क्वांटम में क्या घोषित किया गया है 2025 को। तो 24 में क्या किसे घोषित किया गया है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि 24 में किसे किया गया है, 25 में किसे किया गया है, मिसमैच ना हो। तो वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष घोषित किया है। कैमलिड्स है तो याद रखिए कैमल से जुड़ा है। क्या है याद रखने के लिए? आइए पूरा देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष के रूप में नामित किया है। यहाँ कैमलिड्स का मतलब ऊँट के बच्चों से है। कैमलिड्स का मतलब क्या है? ऊँट के बच्चों से, क्योंकि धरती पर सबसे प्रतिकूल पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए आजीविका की ये प्रमुख साधन है। ठीक, आजीविका के प्रमुख साधन क्या है? ऊँट। ठीक है, तो इसीलिए इनको बनाया गया है। इसलिए इनके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए 2024 को कैमलिड वर्ष मनाने का प्रस्ताव खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है, के संस्तुति पर यूएनओ द्वारा 2017 में पारित किया गया था। 2017 में पारित किया गया था, 7 साल बाद उसे घोषित कर दिया गया। क्या? कैमलिड्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 कैमलिड वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा 2024 कैमलिड है और 2025 क्या है? क्वांटम और प्रौद्योगिकी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया पहली बार बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप जीती है। ठीक है, तो शाह आलम मलेशिया में हुआ है। पहले तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप एशिया की कहाँ पे हुई है। तो शाह आलम मलेशिया में 18 फरवरी 2024 को भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से पराजित कर पहली बार एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इसमें टीम में कौन कौन थे? तो PV सिंधु, गायत्री गोपीचंद, टीसा जॉली और अनमोल खरब। अनमोल खरब के लिए क्या है कि ये केवल 17 साल के हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं। ने अपने अपने मैच जीतकर भारत को पहली बार यह उपलब्धि दिलाई है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने विंबलडन देखा था, इस बार हम फ्रेंच ओपन देखते हैं। तो फ्रेंच ओपन में, और हम उम्मीद आपसे ये करते हैं कि आपने 1, 2, 3 जो भी वीडियो पहले आ चुके हैं वो सब आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सबका लिंक दिया है, सबकी PDF पड़ी है, आप उसे ज्वाइन करिए और अपना रिवीजन कर सकते हैं क्विक। तो पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को पराजित कर जीता है। और महिला एकल में किसने जीता है? इगा स्विटेक ने। ठीक, ये पोलैंड की हैं। तो इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा। और किस लिए याद रख रहे हैं आप ये नाम? क्योंकि इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है 2024, कार्लोस अल्कारेज और इगा स्विटेक। नेक्स्ट देखते हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री का नाम क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि इन्होंने अभी भारतीय फुटबॉल मतलब किससे संबंधित हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो मैच होते हैं कैरियर से संन्यास ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा कर दिया। ये फुटबॉल से संबंधित हैं, इंडियन प्लेयर हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिल्किस मीर। बिल्किस मीर क्या है? तो जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ने 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में जो आयोजित हुआ है ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसमें ये जूरी सदस्य हैं। ठीक, मतलब जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो 33वें ओलंपिक में हैं और कहाँ से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर में, और ये जूरी बनाई गई थी
और ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं देवेंद्र झाझरिया। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक ये पहले जीत चुके हैं, लेकिन इनका नाम उस लिए नहीं आया, इनका नाम दूसरी वजह से आया है। इनका नाम इसलिए आया है, ये 2 बार तो अपने स्वर्ण पदक जीते हैं, इनका इतिहास है, लेकिन इस बार क्या है कि ये पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया जी को भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, कौन बनाया गया है? देवेंद्र झाझरिया। ये भी एक पैरा एथलीट हैं, पहले थे, अब तो ये अध्यक्ष हो गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए बारे में 2 चीज़, एक तो इम्पॉर्टेंट है, एक हम अपने साइट से एडिशन में बता रहे हैं कि फोर्ब्स द्वारा एक जारी की गई है हाईएस्ट पेड एथलीट सूची। सबसे ज़्यादा पैसा जो खिलाड़ी पाता है उसकी एक सूची जारी की गई है। किसके द्वारा की गई है? फोर्ब्स के द्वारा। तो पिछली 4 बार से रोनाल्डो जीत रहे हैं, ये तो यहाँ का फैक्ट हो गया। दूसरा ये है कि इन्होंने अभी यूट्यूब चैनल बनाने की घोषणा की और उनके इतने सब्सक्राइबर हो गए, एक दिन में 1 मिलियन 2 मिलियन हो रहे थे, कि इनके ऊपर यूट्यूब ने कुछ समय के लिए बैन लगा दिया था। उन्हें लगा कोई स्कैम है। तो ये हमारे साइड से था। बाकी मेन इंपॉर्टेंट ये है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी हाईएस्ट पेड एथलीट सूची में पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4थी बार सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो भी मान लीजिए किसी देश का पुरस्कार मिल रहा है, जापान का मिल रहा है या फिर फ्रांस का मिल रहा है, कहीं का भी मिल रहा है, तो उसमें भारत सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उनका जो है नाम आपके दिमाग में चलता है। लेकिन शशि थरूर जी को इस बार फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। इसका नाम क्या है? नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। अब क्यों मिला है इन्हें? क्योंकि ऐसा माना, वो फ्रांस मानती है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर को भारत और फ्रांस के रिश्ते में मजबूती लाने में उनके योगदान के लिए 20 फरवरी 2024 को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो आपके दिमाग में मोदी होंगे, जयशंकर होंगे, द्रौपदी मुर्मू होंगे, लेकिन पाया कौन है? शशि थरूर, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024। पहले तो आपको अगर एग्ज़ाम में आपको ये याद रखना होना चाहिए कि आप कौन सा पढ़ के आए हैं, तो 69वां पढ़ रहे हैं। ठीक है, 69th। देखते हैं इसमें क्या है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? आप सब ने देख ली होगी 12वीं फेल। एक आईपीएस जी हैं मनोज शर्मा, उनके ऊपर लिखी गई है, वो बेस्ट मूवी है। ठीक, जब भी पढ़ने का आपको मन ना करे, मोटिवेशन लेवल लो हो रहा हो, आप इसे ज़रूर देखें, अगर नहीं देखे हैं तो। इन्हें इसे मिला है 12वीं फेल को 69वां फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है? तो विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के ही हैं। ठीक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणवीर कपूर बने हैं अपनी मूवी एनिमल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मुख्य भूमिका में हम देखें तो आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो ये 4 नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मिला तो और भी है, लेकिन वो हम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हो। देखिए, भारत रत्न मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है, क्योंकि 5 लोगों को मिला है, 5 विभूतियों को मिला है, और 2019 के बाद अब मिल रहा है। 5 साल तक नहीं मिला है बीच में, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 विभूतियों को मिला है। इनके नाम सबके रट लीजिए। जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जी हैं। तो इन 5 के नाम आपके जबान पे होने चाहिए। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। क्यों याद कर रहे हैं आप? क्योंकि इन्हें भारत रत्न मिला है 2024 में। अभी आपको बताया गया कि 5 साल बाद मिल रहा है, तो इससे पूर्व 2019 में मिला था, उसके बाद अब मिल रहा है। 2019 में किसे मिला है? नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड में इस बार आपको एक मूवी का नाम होगा, ओपेनहाइमर मतलब क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो परमाणु बम बनाए गए थे, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है ओपेनहाइमर। तो एक तरह से बम बनाने की मूवी है, तो ओपेनहाइमर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। तो उसका विमोचन अब किया गया, तो उसमें ये ऑस्कर जीत गई। तो आप याद रखिएगा कौन से नंबर का ऑस्कर है? 96
कहाँ हुआ है, लॉस एंजल्स में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, ओपेनहाइमर। निर्देशक कौन है इसके, क्रिस्टोफर नोलन। आप मान के चलिए 13 चीज़ों में इसका नॉमिनेशन हुआ था और जिसमें से 7 अवार्ड इसने जीते हैं। किसने, ओपेनहाइमर ने। तो आप एक इसको याद करने का एक सीधा तरीका है कि जो अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस, इन्हें मिला है पुअर थिंग्स की वजह से। ठीक है, इनका नाम अगर आप याद कर लेते हैं, एमा स्टोन, एक एम्मा का स्टोन था जिसकी मूवी थी पुअर थिंग्स, याद करने का तरीका है। इसको छोड़ दें अगर, तो जो भी हम 4 पॉइंट जो हम सबसे इम्पोर्टेंट हमें लगते हैं कि फ़िल्म कौन सी है, अभिनेत्री कौन सी है, अभिनेता कौन है, निर्देशक कौन है, अभिनेत्री को छोड़ के सभी ओपेनहाइमर को मिला है। तो नाम याद रखिएगा, अगर आप पहली लाइन पढ़ लेते हैं ओपेनहाइमर, निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, तो क्रिस्टोफर नोलन को ही निर्देशक का मिला है, डायरेक्टर का मिला है। अभिनेता की बात करें तो क्लिनियन मर्फी को मिला है ओपेनहाइमर के लिए। बस केवल एम्मा स्टोन है जिन्हें पुअर थिंग्स के लिए, ये पुअर थिंग्स करती थी इसीलिए इनको एम्मा स्टोन को मिल गया। नेक्स्ट है, ओपेनहाइमर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 7 पुरस्कार ऑस्कर में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, प्लीज़ अटेंटिव रहिए, इसके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम पूरा बिहार का करंट अफेयर हो, नेशनल इंटरनेशनल बजट, बिहार बजट, इंडिया बजट, जो भी है, इकोनॉमिक सर्वे, मिनरल्स रिलेटेड डेटा, एग्रीकल्चर रिलेटेड, सब कुछ कवर करा देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहें। वीडियो बैक टू बैक आएंगे और बहुत ही कम समय में आपका रेडी करा देंगे। एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं जाएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जिनको भी शेयर करना है करिए, बट करिए, क्योंकि हमारे लिए ये मोटिवेशन फैक्टर क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विनोद गनात्री जी को मिला है और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ये पाने वाले पहले भारतीय बन गए। नाम क्या है, विनोद गनात्रा। अब ये करते क्या हैं जो इन्हें मिला है, तो गुजरात के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं और बच्चों के से संबंधित सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान है इनका। ठीक है, हर एग्ज़ाम में एक बुक का नाम पूछा जाता है, यहाँ पे बस उतनी ही बुकें पढ़ाई जा रही हैं जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बुक्स का शॉर्टलिस्ट आप तभी कर सकते हैं या तो उसका नाम किसी से पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, किसी इवेंट से रिलेटेड हो, या फिर जिसने लिखा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तो यहाँ पे मोस्ट सेलेक्टिव किया गया है, कुछ रह गई होंगी तो उन्हें आगे वाली सीरीज़ में कवर कर देंगे, इसे रट लीजिए। पहली है एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी से है। ठीक, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसने लिखा है, अनुराधा मैस्केरन हॉस ने। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी संबंधित है और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम पित्रोदा। तो याद रखिएगा, डेमोक्रेसी आप याद रखने के लिए डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इनको आइडिया आ गया डेमोक्रेसी से, किसको आइडिया आया, सैम पित्रोदा को। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू बी हैप्पी, रस्किन बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाउ टू बी हैप्पी, रस्किन बॉन्ड अपने को हैप्पी रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्स कोड। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बिल गेट्स की सक्सेस का सोर्स कोड क्या है, तो सोर्स कोड्स माई बिगनिंग्स, आत्मकथा है किसकी, बिल गेट्स की। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अब कुट्टी इस क्रिकेट स्टोरी है, आत्मकथा है, तो क्रिकेट से संबंधित है, किसने लिखा होगा, तो जो और नाम आएंगे उनको तो आप एलिमिनेट करेंगे, मान लीजिए क्रिकेट का ही नाम आएगा, लेकिन आप मान के चलिए कुट्टी है, कुट्टी मतलब साउथ से संबंधित है जगह, तो आप कहाँ हैं, रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट देखते हैं, वाई भारत मैटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं भारत सरकार में, उनके द्वारा लिखी गई है। गांधी पे बुक लिखी गई है तो ना चाहते हुए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, MG अकबर ने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ सभी इंपॉर्टेंट ही बुक हैं, आपको रटना है इसे। बर्निंग रोजेज़ इन माई गार्डन, इनके गार्डन के जो रोजेज़ हैं वो जल रहे हैं। ठीक है, किसके हैं, अब कोई फीमेल ही होंगी, याद करने का तरीका है, तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर। पूर्व RBI गवर्नर हैं रघुराम राजन, क्योंकि इकोनॉमिक्स से संबंधित बुक है, और रोहित लांबा।
ठीक है, ये 2 नाम हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब आपका भी हम टेस्ट ले लें कि आपने इतनी देर का वीडियो देखा है तो आपको क्या याद है क्या नहीं याद है। तो 4 से 5 क्वेश्चन देंगे वे और हम चाहेंगे कि आप इसी सभी के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, अभ्यास खंजर कहाँ पे आयोजित किया गया है? अभ्यास खंजर 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? दूसरा है कि ईरान का नया कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट है, यूनिसेफ की नई राजदूत कौन बनाई गई हैं? और विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? और लास्ट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में पहले तो आंसर दे दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक बटन भी हम चाहेंगे कि आप प्रेस अवश्य करें, जिनसे हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। और हाँ, PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टोटली फ्री है। आप उसे इस इनिशिएट का पार्ट ज़रूर बनें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।